आज हम कितने लोग खुशी में हैं? पास्टर जी बता रहे करके हाथ मत उठाइए, हृदय से उठाना है। हालेलुया। अपना हृदय से कितने लोग खुशी में हम लोग आज? हालेलुया। मैं जानता हूं, मुझे आत्मा कह रहा है कि थोड़े लोग चिंतित में हैं, थोड़े लोग दुखी में हैं, लेकिन हाथ उठा रहे। यीशु का नाम से आज उस चिंतित दूर हो जाने दे, यीशु के नाम से। आज हम देखेंगे ऐसी वचन विश्वास के बारे में और बुद्धि का बारे में। कौन सा? विश्वास और बुद्धिमानी का बारे में हम देखेंगे। आज बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, कलेश आते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। थोड़े लोग कुछ पाने के लिए आते हैं, यीशु भी उसका हृदय देखता है कि वो विश्वासी किस हृदय से आता है और कैसा आता है। थोड़ी दिन के बाद जब उसको नहीं मिलता है, वो कलेसिया से भी दूर हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास नहीं किया है। अगर हम एक छोटा झाड़ को कुछ गार्डन में उसको हम लगाएंगे, क्या वो झाड़ तुरंत वो बड़ा हो जाएगा? धीरे धीरे बड़ा होगा। प्रभु भी यही चाहते हैं कि हमारा आत्मिक का जीवन यही ऐसा धीरे धीरे बढ़े और हम विश्वास करें, और हमको जो जरूरत है प्रभु उसी का दिन में वो दे। हालेलुया। आइए हम देखेंगे याकूब, नया नियम में याकूब उसका 1 अध्याय हम देखेंगे, उसका 2 से 27 तक हम देखेंगे। पेज नंबर 317 है मेरे पेज पे। आप लोग का पेज में कितना मुझे पता नहीं है। नया नियम में याकूब 1 अध्याय 2 से लेकर के आप 27 तक पढ़िए। क्योंकि नहीं, 1 अध्याय 2 से पढ़िए। भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए, फिर से पढ़िए। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह। नहीं, गलत पढ़े आप। 2 पढ़िए। 2 एक अध्याय का 2 से पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की क्या परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। क्या समझे ना? आज हम आनंद कर रहे क्या? किसी का नाम पर, किसी के नाम पर, यीशु के नाम पर आज हम आनंद कर रहे क्या? मेरा ये सवाल है। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको क्या करना? आनंद की बात समझो करके यहाँ लिखा है। हमारे जीवन में अगर परीक्षा आता है, आज हम दुखी हो जाते हैं, कमाई थोड़ा कम हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, बीमारी से चंगाई मिलना थोड़ा देरी हो जाता है तो दुखी हो जाते हैं, जॉब मिलना थोड़ा देरी हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, बिजनेस थोड़ा ग्रोथ होना लेट हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, या बच्चे पैदा होना लेट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसी उदाहरण से बहुत सारे लोग आज दुखी में हैं, लेकिन वचन हम लोग को आज ये सिखाता है। फिर से हम पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसको क्या समझना हम लोगों को? आनंद। अगर हमको परीक्षा आया, हम यीशु के बच्चे लोग इसलिए परीक्षा आया। अगर यीशु के बच्चे हम नहीं होते, हमको परीक्षा नहीं आता था। परीक्षा इसलिए आता है कि हम यीशु के ऊपर डिपेंड हो, हम यीशु के ऊपर निर्भरित हो। मैं एक उदाहरण देता हूं इस निर्भरित के जो शब्द मैंने कहा। ये छोटा बच्चा यहां पे बैठा है, उसको चॉकलेट चाहिए, बिस्कुट चाहिए,
अच्छा पेंसिल चाहिए या उसको स्लेट चाहिए। जब उसका माता पिता को वो पूछेंगे, वो खरीद के देंगे, सही है कि नहीं। लेकिन जब वो मोबाइल पूछेंगे, क्या हम उसको देंगे? देंगे? वो मांगते 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 थक जाएगा। जब उसका उम्र आ जाता, जब उसको जरूरत है, उसी टाइम में हम देंगे, है कि नहीं। तो यीशु मसीह भी हमारा नीड्स, हमारा आवश्यकता जो है पहला, वो देंगे, वो जरूर देंगे, देते आ रहे हैं, आने वाले दिनों में वो देंगे। लेकिन उसको छोड़ के जो हमको जरूरत नहीं है, जो बाद में जरूरत है, उसी चीज को नहीं मिलने वाला, ये सोच लेना। आपको घर बड़ा चाहिए, प्रभु यीशु मसीह देंगे। काम चाहिए, देंगे। हर चीज का एक टाइम है, वो टाइम पे आप लोगों को जरूर मिलेगा। यहां पे लिखा है परीक्षा के बारे में, अगर हमको पढ़ाई में भी अगर हम फेल हो जा रहे हैं तो दुखी होने का जरूरत नहीं है। प्रभु फिर से वो बुद्धि ज्ञान देंगे। हमारा गलती को हम लोगों को पहले क्या करना? सुधारना है। जो दूसरा रास्ते में जा रहे हैं उसको छोड़ के प्रभु के रास्ते में आए, और प्रभु ने जो जिम्मेदारी दिया है पढ़ाई के लिए, उस पढ़ाई में हम हमारा फोकस डाले। प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? हमको अच्छा मार्क देंगे, अच्छा स्टूडेंट बनाएंगे। हालेलुया। क्या आज इसी बात का जो उदाहरण मैं दे रहा हूं, सुरेश बच्चों को किसी को बाहर जाने नहीं देना, खड़ा होने नहीं देना, बैठने के लिए उसको बोलो। आज जो हम परीक्षा के बारे में देख रहे हैं, अगर किसी का जीवन में यहाँ पे जो बैठे या ऑनलाइन में देख रहे परीक्षा आया, तो परीक्षा आने से भागने के लिए परीक्षा नहीं आता है। यीशु से भागने के लिए, कलेसिया से भागने के लिए, या वचन पढ़ने के लिए, या प्रार्थना से दूर होने के लिए, या विश्वास से आत्मिक जीवन से बढ़ने के लिए प्रभु ने हमको देते हैं, भागने के लिए नहीं देते हैं। परीक्षा इसलिए आता है कि हम जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह को, ज्यादा से ज्यादा हम डिपेंड कर रहे हैं। किसको? यीशु मसीह को। हालेलुया। हम ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह को डिपेंड कर रहे, इसीलिए परीक्षा आता है, ताकि हम यीशु से पूछे। हम इंसान से क्यों पूछे? इंसान देने वाला है? नहीं देने वाला। आज देंगे, काल देंगे, परसों देंगे, उसके बाद वो देने वाले नहीं। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड होने के लिए कुछ परीक्षा आता है। आज तो जब परीक्षा आता है तो हम क्या करते हैं? आज हम इंसान के ऊपर निर्भरित होते हैं। नीति वचन 118 का 8 कोई तो भी पढ़िए। नीति वचन पुराने नियम में लिखा है 118 का 8, जल्दी पढ़िए कोई तो भी। पुराना नियम में मिलेगा आपको। सॉरी, भजन संगीत 118 का 8, जल्दी पढ़िए, शरण लेनी, मनुष्य पर भरोसा रखने, थोड़ा जोर से पढ़िए, धीरे से जोर से पढ़िए। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी, मनुष्य पर भरोसा रखने से मनुष्यों को भरोसा रखने से उत्तम। किसके ऊपर भरोसा रखना है? प्रभु यीशु मसीह। आज हम भरोसा किसके ऊपर रख रहे हैं? आज हम हॉस्पिटल में, डॉक्टर में, पैसे में, अपने नौकरी में, बिजनेस में, घर बंगला में, या किसी इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे? हम अपना यहोवा जो आज तक उद्धार करके आया है, उसी यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है। अपना बिजनेस यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है। अपना परिवार यीशु के ऊपर भरोसा रखना है। अपने बच्चों को यीशु के ऊपर भरोसा रखना है। अपना पढ़ाई यीशु के ऊपर भरोसा रखना है। हर चीज यीशु के ऊपर डिपेंड होना है। आज हम यीशु के ऊपर डिपेंड नहीं होते। हम एक दिन में कितना प्रार्थना करते हैं? कितना बार प्रार्थना करते हैं? कोई हाथ उठा सकते हैं? कितना बार प्रार्थना करते हैं? मैं 3 बार। देखो, यही होता है मसीह का विश्वास। इसलिए शैतान ने क्या करता? अटक करता है। हालेलुया। शैतान का चाल से उद्धार पाना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। शैतान का एक्टिविटी से हम लोग को बचना है, नहीं तो शैतान क्या करेंगे? हमारा कारोबार में, हमारा पढ़ाई में, आत्मिक जीवन में, हर चीज में वो अटक करेंगे। एफिसिया उसका 6 का 12 पढ़ेंगे नया नियम में। उसमें क्या लिखा है आपको समझ आ जाएगा। न्यू टेस्टमेंट नया नियम में 6 का 12 पढ़िए।
6:12। हाँ, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, प्रधानों से और अधिकारी से। कौन है प्रधान इस जगत का? शैतान। और अधिकारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इस जगत की बात कर रहा हूं मैं। कौन है? शैतान। हाँ, आगे पढ़िए। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है, उससे हमारा क्या हो रहा है? लड़ाई। इंसान से लड़ाई नहीं होता। ये बच्चा नोट कर लेना, घर पे जाके पढ़ लेना। आज अगर कोई इंसान हमको गाली दे रहा है या कुछ कह रहा है, तो इंसान नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? उसके द्वारा शैतान है। हमको बहका रहा है, हमारा मुंह को गंदा करने के लिए, आत्मिक जीवन से दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए। हालेलुया। हम लोगों को अच्छा से अच्छा जीने के लिए हमको वचन पढ़ना है, वचन के अनुसार चलना है। अब 2-3 हफ्ता कलेश से दूर हो जाओ, देखेंगे। जरा परीक्षा करके देखो, खुद मालूम पड़ेगा। कलेश या मत आओ, 2-3 हफ्ता घर में बैठो। यहां पे आके जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलता है, जो बदलाव आता है, जो आशीष से मिलता है, 2-3 हफ्ते में पूरा गड़बड़ी शैतान कर देता है। आप परीक्षा करके देखो, आपको खुद पता चलेगा। मेरे जीवन में 15 साल ऐसा ही बेकार मैंने किया। चलिए हम आगे देखेंगे। ये 2 फिर से पढ़िए, फिर हम आगे जाएंगे। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब पड़ो तुम नाना प्रकार की परीक्षा, यहाँ पे लिखा है नाना प्रकार की परीक्षा। आगे आ जाओ। नाना प्रकार की परीक्षा लिखा है। हो सकता है आप कौन सा परीक्षा में आज चल रहे हो, मुझे नहीं पता है। हो सकता है आप बीमार की परीक्षा में, हो सकता है आपका बिजनेस में, हो सकता है आपका पढ़ाई में, हो सकता है आपका आत्मिक जीवन में, हो सकता है कोई लड़ाई में, कोर्ट केस में, हो सकता है और अलग अलग चीज में आप परीक्षा में जा रहे हो। यहाँ पे लिखा है नाना प्रकार की परीक्षा में आप जब हो तो क्या करना? तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो इसको क्या करना? हम लोगों को, हमारे लिए आनंद की बात है। हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, परिवार है, इसीलिए हमारे लिए आशीष की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमको परीक्षा से उद्धार करने के लिए हर चीजों को हमको बचाते हैं। हालेलुया। बेटा थोड़ा पीछे बैठ जाओ, थोड़ा आगे पढ़िए। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के धीरज उत्पन्न होता है। धीरज क्या होता है? हमारा धीरज उत्पन्न होता है करके हम वचन में देखते हैं। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात को घटी न रहे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि जाने से धीरज। आगे थोड़ा पढ़ना, यहाँ पे क्या लिखा है? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। नहीं, थोड़ा परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखो, धीरज जो है उत्पन्न होने के लिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। हमारा धीरज उत्पन्न होना है तो क्या करना है? विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। आज हम छोटी बात से नीचे गिर जाते हैं, प्रभु से दुखी हो जाते हैं और प्रार्थना बंद कर देते हैं, कलेश से दूर हो जाते हैं। कलेश से इसलिए जुड़े रहना, प्रभु से इसलिए जुड़े रहना, प्रार्थना से क्यों आगे बढ़ना, और आत्मिक ये जो रोटी है, ये जो आत्मिक का जो रोटी है, हर रोज क्यों पढ़ना? क्योंकि हम पढ़ने से नया ज्ञान लाभ होता है हम लोगों को। अब स्कूल कॉलेज में बच्चे लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उन लोगों का जो स्टडी में जो अलग अलग सब्जेक्ट है, उन लोग पढ़ाई कर रहे, कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या लिखा है, उन लोग वहां से हासिल करते, एग्जाम में लिख के पास होते हैं। हालेलुया। अभी देखो, मैं इसी जो बच्चन के द्वारा एक छोटा उदाहरण देता हूं। पढ़ाई के लिए या और कुछ एग्जाम के लिए या और कुछ नौकरी का एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई में ध्यान रहता है कि नहीं? लेकिन आत्मिक जीवन में दिन रात मेहनत करने के लिए आज पीछे होते हैं कि नहीं? इसलिए बाइबल के बारे में किसी को नहीं पता है, इसलिए शैतान क्या करता है? हम लोगों को फुसलाता है,
और हम लोगों को गड्ढे में गिरने के लिए रास्ता दिखाता है। इसलिए वचन जब पढ़ोगे आप, तो वचन से आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। हालेलुया। मैं वचन पढ़ा, आज मैं कहां था, आज यहां पे आया हूं। हालेलुया। अगर आप हर रोज आत्मिक का भोजन अगर आप खाओगे, आपका जीवन नया हो जाएगा, आपका परिवार नया हो जाएगा, आपका पढ़ाई नया हो जाएगा, आपका हर चीज नया होगा, क्योंकि वचन आपको सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह वचन से बात करने के लिए वो कोशिश करते हैं, सपना के द्वारा बातचीत करने के लिए कोशिश करते हैं, या दर्शन के द्वारा बातचीत करने के लिए कोशिश करते हैं। हम उसको भूल जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो यीशु मसीह कैसे हमको मैसेज वो देता है, वो जानता है, लेकिन आज हम उसका मैसेज पाने के लिए पीछे हो जाते हैं। हम तो आगे देखेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। हालेलुया। हालेलुया। किसको मांगना है? परमेश्वर यीशु मसीह। अपना परमेश्वर यीशु मसीह को मांगना है। अगर अपने को बुद्धि ज्ञान नहीं है तो अगर किसी को बिजनेस करना है, पढ़ाई में आगे बढ़ना है, नौकरी करना है, अपना परिवार को कैसा चलना है, कैसा प्रार्थना करना है, वचन कहता है कि बुद्धि ज्ञान का जरूरत है तो किससे मांगना? अपना यीशु मसीह परमेश्वर से मांगना, ताकि वो आपको दे। अगर कोई कमजोर है, इस वचन को नोट करो और घर में पढ़ो। प्रभु आपका वचन कहता है कि बुद्धि ज्ञान का जरूरत है, तो मुझे मांगिए, मैं दूंगा। आपका वचन से मैं मांगता हूं, मुझे दीजिए। आपका बिजनेस चलाने के लिए, आपका पढ़ाई चलाने के लिए, आपका हर चीज के लिए मांगिए, प्रभु आपको वो पूरा करेंगे। हालेलुया। इस दुनिया में कोई हमको बुद्धि ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इसमें जो बुद्धि ज्ञान है, किसी इंसान के पास नहीं है जो बुद्धि ज्ञान हमको मिल सकता है। थोड़ा आगे जाएंगे। और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगो। ब्रदर, और थोड़ा उसको निकाल के दो, याकूब का उसको निकाल दो। हाँ, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। विश्वास से मांगना है, संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। देखो क्या लिखा है। अगर हम कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना करना है? मांगना है विश्वास से मांगना है। अगर हम विश्वास से नहीं मांगेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, समुद्र की लहर, जैसे कि हम किनारे में देखते हैं, हवा आएगा, एक तरफ जाते रहेगा, आते रहेगा, हमारा जीवन का विश्वास भी ऐसे ही होते रहेगा। अगर हम वचन सुनते हुए भी, पढ़ते हुए भी, जानते हुए भी, अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं यीशु मसीह के साथ, हम कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं है।